हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आज मैं आया हूं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर एग्ज़ाम एकदम पास आ चुका है, हमारा ये समझ नहीं आ रहा, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मॉडल टेस्ट पेपर में इतना सारा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। तो आज का सेशन मैं उन्हीं बच्चों के लिए ले रहा हूँ कि लास्ट इन कुछ दिनों में आप लोग कैसे पढ़ाई करके सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में अपना 100% दे पाए और अपना स्कोर आपका जितना ना आप अभी पॉसिबल उससे भी ज़्यादा आप ला पाए। तो मैं अभी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अच्छे से मन से ये वाला सेशन देखिए और जो जो मैं बात बोलूँगा उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन जो मुझे पहले जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छा, जो लोग नहीं जानते, मैं यहाँ पर, मेरा नाम सायन है और मैं बहुत सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाते पढ़ाते ओवरऑल 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड्स के अलावा मैं जॉइंट का भी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये पैटर्न पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन कैसे सेट करता है, हमारे काउंसिल कैसा क्वेश्चन सेट करता है, ये भी हम लोग को टीचर्स को पता होता है। तो हम लोग अभी उसी चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो आपका पहले जो एग्ज़ाम होता था 70 मार्क्स का होता था। तो काउंसिल ने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा आप लोग के लिए अभी किया है कि दो टो 70 मार्क्स को 35 वो 35 में डिवाइड कर दिया है। तो थर्ड सेमेस्टर तो आप सभी लोग का हो चुका है, उसको मैं वापस रिपीट नहीं कराऊंगा। अभी का आपका जो फोर्थ सेमेस्टर होगा वो 35 मार्क्स का होगा। तो कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो जानना जरूरी है। तो आपको ये आपको पता भी है, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ फिर भी। ऑप्टिक्स से आपका आएगा टोटल कितना नंबर, 14 मार्क्स। फिर क्वांटम थ्योरी है जिसको डुअल नेचर बोलते हैं, डुअल नेचर से आएगा कितना, 4 मार्क्स। फिर उसके बाद क्या था, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से आपका कितना नंबर आएगा, 6 मार्क्स। फिर सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपका आएगा 8 नंबर। तो कितना हुआ, 14 4 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 8 कितना 32 और 3 नंबर बाकी है। 3 नंबर है कम्युनिकेशन सिस्टम में, 3 नंबर है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो कम्युनिकेशन आएगा 3 नंबर। ये टोटल आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल मार्क्स 35 मार्क्स और आपके पास टाइम इस बार कितना घंटा रहेगा, 2 आवर्स आपके पास टाइम रहेगा। टाइम रहेगा 2 आवर्स आपके पास टाइम रहेगा। 10 से 12 बजे तक होगा, 10 AM to 12 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। अभी देखिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएगा, ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में। मतलब 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन, एक आएगा ऑप्टिक्स से, एक आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आएगा। तो अभी देखिए आपका भी जो प्राइमरी टारगेट, मैं पहले इन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ ऑप्टिक्स से ज़्यादा आप लोग पहले ये नीचे का चैप्टर्स कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा बहुत ही अच्छे से। क्योंकि ऑप्टिक्स तो बोलेंगे सर इतना नंबर ऑप्टिक्स से आ रहा है तो मैं ऑप्टिक्स छोड़ के इतना सब क्यों करूँ, तो मैं क्यों करूँ, मैं छोड़ने का किसी की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नीचे का ये सब टॉपिक पहले कंप्लीट कीजिए। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी होता है और थोड़ा ओवरऑल आपका डेप्थ होने से ही, थोड़ा ओवरऑल नॉलेज होने से ही यहाँ का ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ही प्राइमरी लेवल में है, बहुत ही उन लोगों को करना पड़ेगा, तो मैं पहले बोलूँगा इसको कंप्लीट कीजिए फिर वहाँ पर जाइए। क्योंकि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो ऑप्टिक्स आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा आपके लिए सबसे पहला सजेशन होगा। अभी मैं ओवरऑल सभी बच्चों के लिए बोलूँगा कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जिनका थोड़ा बहुत बाकी है वो लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऑल द बेस्ट। लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके बैठे रहने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बोलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सर कहाँ से करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके पास जो आया है बोर्ड के तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से 2 मॉडल पेपर आया है। आपका जो मॉडल सेट निकला है अलग अलग सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर सब्जेक्ट का, उसमें 2 सेट करके मॉडल पेपर दिया है और बाकी सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया है। तो मेरे चैनल में जिन लोगों को पता है, बहुत अच्छा, अपने से बहुत सारे बच्चों ने देख भी चुका है वो दोनों क्लासेस, तो मेरे चैनल में वो दोनों जो सेट दिया, सेट 1 और सेट 2 दोनों का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक दिया रहा है, वहाँ से जाकर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन
आप लोग बोलेंगे सर तो वो डोटो सेट तो हमने देख लिया, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी मॉडल पेपर है वो लोग मेरा बात से सहमत होंगे, सर डोटो सेट तो है बहुत बढ़िया, लेकिन उसके अलावा उस मॉडल सेट बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब इतना क्वेश्चन है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ फिजिक्स का बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का देखेंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, पेज टर्न करते जाएंगे। तो क्या हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे? आंसर है नहीं, हमें सभी क्वेश्चन नहीं करना। ये जो मॉडल क्वेश्चन है, जो मॉडल सेट में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा हूँ, मैंने बुक को मैंने आर पार करके देखा हूँ। उधर हर एक क्वेश्चन जो है मतलब उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, उस चैप्टर से जहां से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, सारे क्वेश्चंस वहां पर दे दिया है हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर सब क्वेश्चन अभी करने जाएंगे और 10-12 दिन बाद एग्जाम है तो करने जाएंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा कि हमारे काउंसिल की तरफ से जो मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट में सेट 1 और सेट 2 इन दोनों को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका प्राइमरी काम होगा। अगर खुद से कंप्लीट कर पाते हैं तो वेरी गुड, तो आप बहुत ही एडवांस प्रिपरेशन कर चुके हैं तो वेरी गुड। अगर प्रिपरेशन मतलब खुद से सब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिजिक्स का मेरे चैनल में मिलेगा, केमिस्ट्री का और भी बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सब देख पाएंगे। मैथ्स का भी मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश किसी का बंगाली रहेगा तो बंगाली, हिंदी, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, हर एक चीज़ का आप लोगों को मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा हर एक सब्जेक्ट का पहले सेट 1 और सेट 2 पहले सॉल्व कीजिए, काउंसिल की तरफ से जो दिया गया है। फिर चैप्टर वाइज सर क्या करेंगे, मैं अभी आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन में जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, पहले इन दोनों को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि पिछले भी हर एक साल मतलब जब भी काउंसिल क्या करता है, सिलेबस चेंज करता है तो वो क्या करता है, मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करता है। ये हर एक बार हो चुका है, जहाँ 2016-17 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, उसके पहले भी जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो हर एक टाइम में जब सिलेबस चेंज होता है काउंसिल मॉडल टेस्ट पेपर निकालता है और उसी मॉडल टेस्ट पेपर का पैटर्न्स के तरह ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मॉडल टेस्ट पेपर काउंसिल निकालता है उसी पैटर्न में ही फाइनल में एग्जाम बहुत बार आता है। लेकिन इस बार आप लोगों का थोड़ा लक खराब है कि एग्जाम से महज बहुत ही मतलब 10 से 15 दिन पहले ये मॉडल टेस्ट निकल रहा है, बहुत ही लेट करके निकल रहा है। ये कभी भी काउंसिल से हम लोग आशा नहीं रखते हैं, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। हम लोगों को कम से कम मिल तो रहा है, आपको थर्ड सेमेस्टर का पहले तो वो मिला भी नहीं था। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि स्ट्रगल तो है, सिर्फ 10-12 दिन में या 15 दिन में आप लोग कितना ही कर लेंगे। अगर काउंसिल इसी चीज़ को 2 महीना या कम से कम 1 महीना पहले भी निकालता तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे हाथ से क्या चला गया उसके भी फोकस मत कीजिए, अभी हमारे हाथ में क्या है पहले उसको फोकस कीजिए। तो सबसे पहले आपका काम होगा सेट 1 और सेट 2 पेपर सॉल्व करना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, मतलब फिजिक्स का मैं बात बोल रहा हूँ, वैसे केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, जो भी जिसका जो सब्जेक्ट है वो प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स का मैं अगर बात बोलूँ, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटॉमिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन, तो बोलेंगे सर हम लोग तो पहला बैच है तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इस सेमिस्टर सिस्टम में पहला बैच है, लेकिन एचएस एग्जाम तो वेस्ट बंगाल पहला बार नहीं हो रहा है, एचएस एग्जाम तो बहुत सालों से हो रहा है। तो वहाँ पर आपका जो पहले 70 मार्क्स का टेस्ट होता था, वहाँ पर आप लोगों का जो ये टॉपिक का क्वेश्चन आता था, तो इन सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अभी बोलेंगे सर इतना मेहनत कौन करेगा, क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन मार्क करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, मैं जब ये बात बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपने चैनल में इन सारे टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक टॉपिक का प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स, मतलब किसी टॉपिक का, जैसे ऑप्टिक्स का हमने 5 साल का किया है, ड्यूअल नेचर का 2017 से 2025, मतलब किसी सब टॉपिक का 7 साल, किसी का 5 साल, ऐसे कर प्रीवियस हर एक चैप्टर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। इसी वीडियो का लिंक में हर एक चैप्टर का जो सॉल्यूशन दिया रहेगा। आप लोग ये कंपल्सरी नहीं है कि मेरा क्लास करें, दूसरा कोई टीचर के पास क्लास कर उधर भी कर सकते हैं। मैं अपना वीडियोस के लिए नहीं बोल रहा कि मेरा क्लास आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरा वैसा नहीं है कि मेरे पास व्यूज़ के लिए मैं करा रहा हूँ, मैं वैसा नहीं। आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अगर सबसे तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा बात है कि आप लोग अगर खुद से करते हैं, सेल्फ स्टडी करके अगर करते हैं, वो सब आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आप लोग देख के जाना, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे एग्जाम में जाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभी सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो सिर्फ फिजिक्स का तो नहीं है, हर एक सब्जेक्ट को आप लोग करना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट का आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग मिनिमम 2020 से 25, तो मिनिमम 5 ईयर्स का क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे। ज़्यादा का भी टाइम नहीं है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट करने जाएंगे तो टाइम जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम 5 ईयर्स आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। इसके बाद सर क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग खुद घर में अपने आप को एनालिसिस कीजिए।
जैसे कि आपके पास अगर अलग अलग टेस्ट पेपर है ABTA, या आप लोगों के पास कुछ किसी के पास राय मार्टिन हो सकता है, किसी के पास छाया पब्लिकेशन, किसी के पास सात्रा पब्लिकेशन, अलग अलग पब्लिकेशन, उस बुक्स में भी पीछे बहुत सारे मॉडल पेपर दिया है, या ABTA में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग उसको भी क्वेश्चन देख सकते हैं, एनालिसिस करके आप लोग क्वेश्चन देख के लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, जैसे लिखना प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं फिजिक्स का बात नहीं बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का। जैसे फिजिक्स का तो ABTA का बहुत सारा सॉल्यूशन मेरे चैनल में भी है, मैंने करवाया है। तो मैं उन वीडियो को देख के आप लोग को सॉल्यूशन करने का रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर ABTA का कोई भी पेज आप लोग निकालते हैं, खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए, देखिए कि खुद कितना कर पा रहे हैं, फिर जो नहीं कर पा रहे उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसी को आप लोग देख के लिख ले रहे हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। साइंस तो ऐसा नहीं होता, साइंस होता है खुद को एनालिसिस, आप खुद को अप्लाई करके उसका आंसर निकालना आना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये सब चीज़ें भी रिकमेंड करूँगा। और बोलेंगे तो ठीक है सर, ये समझ गए, ये समझ गए। अभी सर हमारे पास अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग लास्ट कुछ दिन और लास्ट मिनट टिप्स अब दीजिए। तो मैं लास्ट मिनट टिप्स यही दूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब के बारे में बात मत कीजिए, मत सोचिए, किसी से भी डिस्कस मत कीजिए। अभी हाथ में आपके महज सिर्फ 10 दिन है या 12 दिन है। आज जो वीडियो देख रहे हैं, आज है 1 फरवरी, ठीक है। तो आज 1 फरवरी, आज 1 तारीख है और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो इस टाइम में आप लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क का टाइम था बहुत समय, जिन्होंने हार्ड वर्क किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने हार्ड वर्क किया, दोनों को मैं बोलूँगा कि लास्ट कुछ दिन स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क करने से आपका क्या होगा, हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हर सब्जेक्ट को मैं कैसे कवर करूँ। कोशिश कीजिए, 12 तारीख से तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कोशिश कीजिए 10 तारीख के अंदर, 10 फरवरी के अंदर हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले 5 इयर्स का, और 5 इयर्स का ये सॉल्व कर ले, और मॉडल टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व कर लीजिए। कब तक, विद इन 10 फरवरी। सेट 1 और सेट 2 सिर्फ ये दोनों सॉल्व कीजिए, और देखिए कि जितना सारा क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, और सब क्वेश्चन को अच्छे से लिखना प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि बहुत समय बाद आप लोग एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे। सेमेस्टर 3 क्या था, MCQ टाइप पेपर था, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे। तो ये मेरा आपके लिए लास्ट मिनट गाइडलाइंस होगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। हर एक सब्जेक्ट में मैं जो बोला हूँ, इसके अलावा किसी का भी कुछ भी तरह का क्वेश्चन रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप लोग नीचे वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक आपके साथ ये सेशन अभी हम यहाँ पर एंड करते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस। इस कुछ दिनों में अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोग जितना मेहनत करेंगे, आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज योर 12 बोर्ड्स। आप जिंदगी में कहीं पर भी जाएंगे, 10th और 12th का मार्क्स आपको तो देना ही देना पड़ेगा। बिना 10th और 12th का मार्क्स दिए आप लोग किसी भी एग्जाम, कहीं भी एडमिशन, किसी भी जॉब में आप लोग एंटर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्लास 12 का बोर्ड, तो वैसे सीरियसली लीजिए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को फिर से मैं बेस्ट विशेस देने के आज का सेशन यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू।